अन्ना की विंडशील्ड पर बारिश की धारियां खिंची हुई हैं, क्योंकि वह हवेली के सामने रुकती है, जिसका सिलहूट तूफानी आसमान के खिलाफ मंडरा रहा है। हवेली टिमटिमाती है। शहर के किनारे एक सड़ता हुआ कंकाल, जिसकी लकड़ी की दीवारें हवा और बारिश के हमले से कराह रही हैं। अन्ना तूफान में कदम रखती है। उसके जूते कीचड़ में धंस जाते हैं। हवा अनकहे रहस्यों से भरी हुई है। परित्यक्त हवेली की धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं, जाले भूतिया कफन की तरह चिपके हुए हैं। अन्ना अध्ययन कक्ष में एक छोटा सा बिस्तर लगाती है, जो क्षय के बीच स्वच्छता का एक आश्रय स्थल है। एक फुसफुसाहट गूंजती है, मुश्किल से सुनाई देती है, क्योंकि अन्ना मुड़ती है। हंसी उसकी बेचैनी को छिपाती है। वह मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं है। वह घबराकर हंसती है, हवा को दोष देती है। ठंडी सुबह की रोशनी में अन्ना को अध्ययन कक्ष के बाहर लकड़ी के फर्श पर गहरे खरोंच दिखाई देते हैं। वह घुटने टेकती है। उसकी उंगलियां घावों का पता लगाती हैं, क्योंकि अचानक ठंड हवा भर जाती है। वे पहले यहां नहीं थे। जैसे ही वह बोलती है, अध्ययन का दरवाजा उसके पीछे भयावह ढंग से चरमराहट करता है, उसके भाग्य को सील कर देता है। लाल खोखला घर जंगल के किनारे पर भयावह रूप से मंडराता है। इसके काले मुड़े हुए पेड़ टूटी हुई उंगलियों के समान है। लियो ने प्रस्ताव दिया, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा यदि तुम उस घर में रात बिताओगे। बेपरवाह जैसन जवाब देता है, डील। मुझे वैसे भी भूतों पर विश्वास नहीं है। दरवाजा खुलता है। जेसन को रेड हॉलो हाउस में आमंत्रित करता है। जैसे ही जेसन अंदर कदम रखता है, उसके ऊपर क्षय की एक लहर आ जाती है। लाल खोखले घर के हर कोने में धूल भारी है और सड़न की दुर्गंध व्याप्त है। जेसन लाल खोखले घर के भूतिया गलियारों में नेविगेट करता है। उसकी टॉर्च की किरण दमनकारी अंधेरे को चीरती है। एक खौफनाक चीख सन्नाटे को चीरती है। ऊपरी मंजिल से गूंजती हुई मानवीय पीड़ा की एक तेज आवाज। डर में जमकर जेसन चिल्लाता है, लियो। एक धुंधली सुबह माया झील के किनारे लॉज पर आती है। शांत झील धूसर आकाश को दर्शाती है, जबकि लॉज अशुभ और पुराना लगता है। उसे अपनी चाची का एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखावट कामपति और जल्दबाजी में थी। अकेले आओ, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत है। माया धुंधली रोशनी वाले लॉज में अकेली खड़ी है। उसकी आंखें दीवारों पर घबराहट से घूम रही हैं। दीवारों पर लिखे गए अशुभ चेतावनी ने एक भयावह छाया डाली। झील का पानी मत पियो, आधी रात के बाद बाहर मत जाओ। जब शांति टूटती है तो वे आते हैं। आधी रात की घंटी। एक अजीब सी आवाज फर्श के नीचे से आती है, जिसके बाद गीले कदमों की चरमराहट होती है।